यहाँ पर हे राजन परीक्षित, जो महाराज खटवांग थे उन्होंने उसी समय सब कुछ त्याग दिया और अपना सर्वस्व श्री ठाकुर जी को समर्पण कर दिया। और जब सब कुछ इन्होंने समर्पण कर दिया तो मात्र इनके पास कितना समय था, सिर्फ 2 घड़ी, और इन्होंने उन 2 घड़ी में ही अपनी मुक्ति कर ली थी। और हे राजन, आपको जब श्राप लगा था ना, आपको जब श्राप लगा था तब आपके मन में कितना भय था कि 7वें रोज वो तक्षक आएगा और आकर के मुझे डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी मुक्ति हो जाए। आप बार बार यही बोले जा रहे थे, लेकिन महाराज इस संसार में अगर ये व्यक्ति चाहे तो अपनी मुक्ति अपने कर्मों के द्वारा इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है, अगर यह संकल्प करे तो। इधर श्री सुखदेव जी ने समझाया, बोले महाराज, जो महाराज खटवांग थे उन्होंने अपनी मुक्ति मात्र 2 घड़ी में ही कर ली, लेकिन 2 घड़ी में उन्होंने मुक्ति तो की परीक्षित जी महाराज, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो मुक्ति के लिए तो सबसे कहते हैं कि साहब हम भी चाहते हैं कि हमारी भी मुक्ति हो। अगर भागवत में आई और भागवत में आकर के बैठ करके उन्होंने भगवान का भजन किया, लोगों को देखा, तो उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम भी भगवान की भक्ति करें। और जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, लोगों को देखते हैं, तब वह मन में विचार करते हैं कि हम भी भगवान की भक्ति करें, लेकिन एक दूसरे को देख करके वह अपने समय को बिता देते हैं। लेकिन वह क्षण, ये सारी बातें उन्हें तभी याद आती हैं जब सामने यह कार्य होता हुआ दिखे, लेकिन उससे पहले इस मोह माया के बंधन में जो पड़े रहते हैं उन्हें कुछ याद नहीं रहता। इधर श्री सुखदेव जी ने बताया, बोले महाराज, जो महाराज खटवांग हुए, खटवांग के बाद इसी सूर्यवंश में हुए महाराज दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। और इन्हीं महाराज दशरथ ने पुत्र न होने के कारण एक पुत्र का नैष्ठिक यज्ञ कराया श्रृंगी ऋषि के द्वारा, जिससे यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए चक्षु का पात्र लेकर, यानी खीर का पात्र लेकर राजा दशरथ जी को दिया और कहा अपनी रानियों को दे देना। उसमें से आधा भाग मैया कौशल्या को दिया, उसमें से आधा करके कौशल्या यानी कैकेयी और सुमित्रा को दिया। और जब उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, समय बीता, धीरे धीरे समय बीता, और एक समय आया कि जब भगवान अवतार लेने के लिए वहां पर आए। और जब भगवान अवतार लेकर के आ रहे थे, वहां पर सभी देवतागण आए, सभी ने आकर के वहां पर भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना की और बताया कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभि जेते पर बीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पवन काल लोक विश्रामा, पवन काल लोक विश्रामा। और
इधर जब श्री सुखदेव जी ने समझाया और बताया कि जब देवताओं ने विनती की तो समझा करके बोले कि सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम हो। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। ओ जग निवास प्रभु प्रगटे, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, ओ अखिल लोक विश्राम। आइए इधर जब भगवान का अवतार हुआ, महाराज दशरथ जी के यहाँ पर अपने अंशान से, चारों अंशान से अवतार लेकर के आए, तब श्री सुखदेव जी वो महाराज परीक्षित जी बड़े ही हर्षोल्लास में प्रसन्न होकर के सभी लोग कहने लगे कि जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, ओ जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, ओ जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, ओ जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, ओ जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, ओ जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और आप सभी के समक्ष में व्यास जी महाराज का